चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। Hello friends, this is Vijay Rajpushp and welcome to Learner Eyes by VRP। मैथ पेडागोगी यानी गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत एक चैप्टर है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। और उसमें हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है थिंकिंग, चिंतन। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज थिंकिंग, चिंतन होता क्या है। तो चिंतन जो होती है वह हमारे संज्ञान का एक पार्ट होता है। थिंकिंग इज द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव, यानी हमारे कॉग्निटिव जो होते हैं, हमारे कॉग्निशन जो होता है, संज्ञान जो होते हैं, उसका ही एक हिस्सा होता है। चिंतन के द्वारा ही हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं, सोचना, समझना, उसको समराइज करना, ये सारे चीजें शामिल होती है चिंतन के तहत। और चिंतन तभी संभव है जब आप वातावरण से उपलब्ध आंकड़ा या दी गई सामग्री आपके सामने हो, और तब हम लोग उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन जो होती है वह हमारे मेंटल यानी मानसिक जो एक्टिविटी होती है उसका एक हिस्सा होता है। हम अपने संज्ञान के द्वारा किसी भी चीज के बारे में जो कुछ भी लॉजिक लगाते हैं, रीजन लगाते हैं, वह सब शामिल होते हैं। चिंतन के द्वारा ही हम किसी नए परिस्थिति में आए हुई समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और ये सारा जो होता है हमारे कॉग्निशन, संज्ञान का हिस्सा होता है। अगर आपका संज्ञान पावर अच्छा है, आपके तर्क करने की, आपके लॉजिक करने की, आपको समराइज करने की, आपको समझने की, आपको इकट्ठा करने की, आंकड़ों को प्रस्तुत करने की, तो हम कहते हैं कि आपका चिंतन अच्छा है। जब आपके सामने कोई बच्चा आता है और वह इस परिस्थिति को देखता है और उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एक नए तरीके का सोच डेवलप करता है, एक नए तरीके का विचार प्रस्तुत करता है, उस वातावरण को देखकर, वातावरण से सीखकर, तो हम कहते हैं कि वह चिंतन है। चिंतन प्रक्रिया जो होती है वह एक मेंटल का एक पार्ट है। इट इज द पावर ऑफ मेंटल, इट इज द पावर ऑफ कॉग्निशन। यह एक संज्ञान का शक्ति है। और जिन लोगों का थिंकिंग पावर जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो दी गई समस्याओं पर, आई हुई समस्याओं पर उतना ही अच्छे तरीके से अपने समाधान पेश करेंगे। तो चिंतन के द्वारा हम अपना मनन करके, उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में विचार करके हम अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। और किसी भी चीज को हल करने के लिए चिंतन का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी चीज पर चिंतन गहराई से नहीं करते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। तुम कह सकते हैं कि थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज, यानी चिंतन जो होता है वह सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों का आधार है। आपका संज्ञान, आपका जो कॉग्निशन है, उसमें जो भी एक्टिविटीज, क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का आधार कौन है? आपका थिंकिंग है, आपका चिंतन है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स हैंडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। कहता है कि जो चिंतन होती है वो शामिल करती है हैंडलिंग, प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है कि उसको
हैंडलिंग माने उसको अपने तरीके से हैंडल करना, एंड एनालिसिस उसका विश्लेषण करना, ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर जो सूचनाएं इकट्ठी होती है, यानी इकट्ठी की गई आंकड़ा, इकट्ठी की गई सूचना के आधार पर ही हम एनालिसिस और हैंडलिंग करते हैं। प्राप्त सूचनाओं का प्रहस्तन एवं विश्लेषण सम्मिलित होते हैं इसमें। थिंकिंग इज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस, जो चिंतन होता है वह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, वो अंदर की प्रक्रिया है जो सामने आई परिस्थिति के अनुसार ही वह अपना काम करता है। थिंकिंग इज पॉसिबल ओनली बाय, थिंकिंग संभव है केवल बाय किसके द्वारा, समराइजिंग सार प्रस्तुत करने, सारांश प्रस्तुत करने से, आर्गुइंग तर्क करने से, इमेजिंग कल्पना करने से, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स समस्या का समाधान करने, अंडरस्टैंडिंग देम और समझने से, यानी इसी से चिंतन जो होता है संभव होते हैं। तो अगर आप चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेंटल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करना होगा, आपके जो कॉग्निशन है उसका ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको नई नई परिस्थितियां उसके सामने दी जाए, नई नई एक्टिविटीज दी जाए, और तब उसमें बच्चे जो होते हैं अपने मेंटल का यूज करेंगे, कॉग्निशन का प्रयोग करेंगे। चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है तथा एकमात्र मानव जाति में ही पाया जाता है। इसमें वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का प्रहस्तन एवं विश्लेषण सम्मिलित है। इस प्रकार का प्रहस्तन एवं विश्लेषण सार प्रस्तुत करने, तर्क करने, कल्पना करने, समस्या का समाधान करने, समझने एवं निर्णय लेने के माध्यम से उत्पन्न होता है। चिंतन प्रायः संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। खाना बनाने से लेकर गणित की समस्या हल करने तक दिन प्रतिदिन की सभी गतिविधियों का एक लक्ष्य होता है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार से लगाया जा सकता है। Thinking is the base of all the cognitive activities or processes and is found only in mankind. This involves handling and analysis of the information gathered. This type of handling and analysis is possible only by summarizing, arguing, imagining, solving problems, understanding them, and decision-making activities. Thinking is generally cumulative and targeted at achieving certain aims. From cooking to solving mathematical problems are all aimful activities. Thinking is an internal mental process which can be estimated by the apparent or external behavior. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।